यस प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा गया है। मात्र बोलने से समझ जाएंगे, काफी कुछ देखने पे लग रहा होगा, तो पूरा क्वेश्चन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल देता हूं। वैसे भी ये क्वेश्चन चर्चित क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको दिख ही गया होगा। टू बोर्ड्स ऑफ बेस एरियाज A1 A2 connected by a string are being pulled by an external force F0। दो बोर्ड्स हैं, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक A2 बेस एरिया वाले को F0 फोर्स से टुवर्ड्स राइट खींचा जा रहा है। द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ईटा। विस्कोसिटी बोलते तो राइट, एक्चुअली वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, पर विस्कोसिटी बोला जा सकता है शॉर्ट ईटा। एंड डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इज h। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, यहां बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। डायग्राम में दिया नहीं है, पर कह दिया गया और अंडरस्टूड भी है कि इसका कितना एरिया डूब के चलेगा। h कह रहा है वो। डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी इज h। इसका मतलब जिस स्पीड से बोट जारी होंगी, ये अपर लेयर तो उसी स्पीड से जारी होगी, चिपक गई होगी इससे, फिर धीरे कम होते 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 जब h हाइट पे बोट का कनेक्शन खत्म हो जाएगा तो पानी स्टिल हो जाएगा। v स्पीड से 0 स्पीड तक होने में h हाइट उतरना पड़ रहा है। अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट से संबंधित बात को उलझा के तुम्हें दे रहा है। बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब लेयर टू लेयर में रिलेटिव मोशन होता है, तब विस्कस फोर्स काम करता है, जो न्यूटन के अकॉर्डिंग काम करेगा उनके कांटेक्ट एरिया के ऊपर, और काम करेगा उन दो लेयर्स के बीच की वेलोसिटी ग्रेडियंट डेल्टा V बाई डेल्टा Z। और F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज ईटा A। डी लिख दो या डेल्टा V बाई डेल्टा Z। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, दो नियम न्यूटन के याद रखने चाहिए जो उसने विस्कस के बारे में कहा। इसी से फॉर्मूला बन जाता है, इसी से डेफिनेशन बनती है, और इसी से न्यूमेरिकल होता है, इसी से यूनिट बनती है, और इसी से ही डायमेंशन बनती है। ओके, अगर यूनिट बनना चाहूं तो उसमें 2 मिनट रोक रहा हूं कि हाउ डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस वन ये दो लेयर लेनी है जिनका कांटेक्ट एरिया यूनिट हो, उनके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी यूनिट हो, तब तो जो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर विस्कस फोर्स काम कर रहा है, वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड या फ्लूइड is defined as the viscous force acting between its two layers having unit contact area and unit velocity gradient between them। ये डेफिनेशन होगी भाई। यूनिट और डायमेंशन तो अपन बना सकते हो आराम से। आ जाइए यहां H। when the system attains a constant speed से मूव कर रहा है, यानी नेट फोर्स 0, कांस्टेंट स्पीड कह दिया उसने, ठीक है, नॉट F इक्वल टू ma। द टेंशन इन द थ्रेड विल बी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेंशन निकालनी है। कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है, तो v स्पीड इसकी मान लीजिए, तो इसकी भी रहेगी जैसे कांटेक्ट में, फिर कम होते 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 h डिस्टेंस तक आता है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम इसका करेंगे, जिसका एरिया A1, इसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो आपस में बैलेंस होगी,
ये एक अंतर है फ्रिक्शन फोर्स और विस्कस फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में एरिया एक्सटेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता और नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है म्यू एन निकालने। यहां पे एरिया के ऊपर फुल डिपेंडेंस है और नॉर्मल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए खाली मार्क बना दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको खींच रहा है, इसमें टेंशन निकालनी है अल्टीमेट, तो टी मान लीजिए। तो इसको खींचने वाला फोर्स केवल टी, रोकने वाला विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, ईटा जरा एरिया है इसका A1 और डेल्टा V 0 से लेके S तक आते आते कितना फर्क पड़ जाएगा V माइनस 0 V, और कितनी हाइट तक आना पड़ रहा है इसके लिए H, ऐसा वो क्या है। और इसका बना दीजिए साफ करते, A2 normal reaction at weight balance to each other and not required here. Applied force is F0 and reverse force is T as well as viscous force eta A2 V by H। वही स्पीड है, वही गहराई है, वही विस्कस कॉन्स्टेंट विस्कोसिटी लग रहा है, बस एरिया डिफरेंट। और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। और एक्सीलरेटेड मोशन होता तो F इक्वल टू m यूज कर लेते हैं, दैट्स ऑल सिंपल। तो सिंस स्पीड इज कांस्टेंट देन T इक्वल्स ईटा A1 V by H, ये कैपिटल एच गिवन है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड F नॉट इज इक्वल टू T प्लस दिस, T प्लस ईटा A2 V by H, ओके। ये इक्वेशन 2 मत मानिए, क्योंकि इन 2 1 और 2 को सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो इस पर्पज से होगा कि वो चीज हट जाए जिसकी हमें जरूरत नहीं। इसमें हमने टी माना हुआ और वी माना हुआ, टी पूछ रहा है वी को एलिमिनेट करना, तो वी को एलिमिनेट करने के पर्पज से डिवाइड कर देंगे, पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद का पार्ट यहां पे है, F नॉट माइनस टी इज इक्वल टू ईटा A2 V अपॉन H। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व करने का टारगेट ये हो कि V का एलिमिनेशन हो। नाउ डिवाइडिंग 2 by 1 F naught minus T divided by T, and here eta भी कैंसिल, V upon H भी कैंसिल, बस because 2 से A2 बचेगा, A2 upon A1, 2 divided by 1, yes, बस T निकाल दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। F naught upon T minus T upon T 1, A2 upon A1, ठीक है। F naught upon T इज 1 प्लस हो जाएगा, A2 upon A1 प्लस 1, ठीक। अब इतना तो आ रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। बाकी मैं यहां कर देता हूं, यहां करता हूं, ओके। F naught upon T is equal to A1 LCM ऊपर A2 प्लस A1 या A1 प्लस A2। इसमें से आउट तो नहीं हो रहा, ये लो हो तो नहीं ना, पर ये लो जरा सा, ठीक, ओके।
टी इज रिक्वायर्ड, तो टी उधर पहुंच जाएगा, एफ नॉट के इनटू में A1 और अपॉन में A1 प्लस A2, इट शुड बी आंसर। ओके, ऑप्शन 2 एंड 4 में बड़ा ही जरा सा अंतर है। ऑप्शन 2 में यहां A2 है और ऑप्शन 3 में A1, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट, वो भी विस्कोसिटी का मूल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। कभी कभी आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं और मूल कॉन्सेप्ट ना हो, तो जेईई में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। ओके।